इनफैक्ट वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि कभी-कभार रात को सो नहीं पाते। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। एक दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब हेयर कि आपका पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में काफ़ी बातें करता है। आप दोनों का जो कनेक्शन था वो काफ़ी स्पेशल था, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि आप दोनों में से किसी एक को ये रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा। आई गेट अ फीलिंग हेयर कि कनेक्शन तोड़ने वाला शायद आपका पर्सन ही था एंड इनिशियली उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट अभी प्रेजेंट टाइम में वो बहुत चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें वो अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन ने रिसेंटली रियलाइज़ करा है कि किसी चीज़ में उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, इवन दो आपने उनको ये समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, बट उन्होंने हाल ही में ये चीज़ महसूस की है कि वो कितने गलत थे एंड इसी रीज़न से वो आपके सामने अपनी गलती मानना चाहते हैं और ये सब चीज़ें वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं। आई सी आप एक बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट इंसान हैं एंड ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। आप जितने केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग उनके लिए थे, वैसा शायद आज तक कोई नहीं हुआ है। वो इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज थे और तब भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ही अपनी फीलिंग शेयर करी थी। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड आपका पर्सन डरा हुआ था कि वो आपको खो देंगे एंड तब उन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बातें की ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके एंड उनका हौसला थोड़ा सा बरकरार रहे, बट ऐसा हुआ नहीं। उनके दोस्तों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था एंड इस चीज़ ने आपके पर्सन को और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। उनके दोस्त उनका भला ही चाहते हैं, बट हमेशा थर्ड पर्सन से आई हुई एडवाइस सही हो ऐसा नहीं हो सकता और आप लोगों के सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ। इतने सारे लोगों के इतनी सारी एडवाइसेस ने उनको कंफ्यूज कर डाला एंड वो एक डिसीजन पे आके स्टिक नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया एंड अपने दिल की नहीं सुनी। उनको एक गट फीलिंग थी कि आप उनके लिए बिल्कुल राइट हो, बट उन्होंने अपने इंट्यूशंस को अनसुना कर दिया एंड उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उन सब को अवॉइड कर दिया। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म के इंसान हैं एंड वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि वो आपसे बोले तो क्या बोलें। वो कभी कभी ठान लेते हैं कि चलो मैं इसे भी कहूँगा, बट ओवरथिंक करके उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं एंड यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ के बारे में उनके दोस्तों ने भी उनको बताया है, बट दिस इज़ जस्ट योर पर्सनस नेचर एंड दे कांट हेल्प इट। आई फील आपका पर्सन हमेशा अपने दोस्तों से ये बोलता है कि उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि टाइम रहते वो आपको पहचान नहीं पाए। आप जितने ट्रस्टवर्दी हो इस बात को वो रियलाइज़ नहीं कर पाए और ये चीज़ उनको बहुत परेशान करती है इन द प्रेजेंट टाइम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पर्सन अभी काफ़ी चीज़ों से डील कर रहा है एंड दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें एंड इस वजह से उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को पुश करके रखा हुआ है ताकि वो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। वो अभी अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं एंड वो ये भी समझ सकते हैं कि आप भी अपने फ्यूचर को लेके बिजी हो एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। आपका पर्सन एक काफ़ी सीक्रेटिव इंसान है। वो कभी भी किसी से भी ओपन अप करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचते हैं एंड ये चीज़ उन्होंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस की हुई है। वो आसानी से अपने दिल में किसी को भी नहीं आने देते, बट आपने उनकी लाइफ में स्ट्रेंजली इनफ अपनी एक अलग जगह बना ली थी एंड इस चीज़ ने उनको भी काफ़ी हिला दिया था। आई फील अभी जिस चीज़ से आपका पर्सन गुजर रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए। ये डिस्टेंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड ये उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह ही है। आप अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, लाइक यू वर अ वेरी स्पिरिचुअल ह्यूमन एंड आपका पर्सन एक काफ़ी
मटेरियलिस्टिक इंसान था। तो उनको काफ़ी सरप्राइजिंग लगा आपका थॉट प्रोसेस, एंड अभी आपका पर्सन आपके बारे में और जानना चाहता है एंड आपके बिलीव्स को वैल्यू करना चाहता है। बट ये सब चीज़ उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो दे नीड सम टाइम टू होल्ड ऑन टू दिस फीलिंग्स। आपका पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक है, इसलिए उनको डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ें एक्सेप्ट करने में एंड सच्चाई से आपके सामने आने में। बट धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आपका पर्सन रेडी होगा टू अंडरस्टैंड यू टोटली। उनके दोस्त उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन में एंड वो उनको पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं बट वो कुछ भी कन्फेस करने से डर रहे हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील आपका पर्सन आपका लॉन्ग डिस्टेंस एडमायरर एंड वेल विशर है, एंड वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपकी सारी खबर लेते हैं। अब साथ हो या ना हो, वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, नो मैटर वॉट। बट उनका रिग्रेट ही बहुत बड़ा है। उन्होंने आपको आपके हिस्से का प्यार नहीं दिया। उनको थोड़ा और पेशेंट होना चाहिए था आपके साथ, एंड यही चीज़ उनको बहुत डिस्टर्ब करती है कि वो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंट नहीं रहे आपके साथ। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं एंड ये चीज़ उनको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, एंड इसी रीज़न से वो चाहते हैं कि आपको लेकर उनके माइंड में जो थॉट्स हैं उसको वो थोड़ा पुश कर सकें एंड अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर सकें। बट वो दिल से ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, एंड उनके दोस्त भी उनको यही समझा रहे हैं कि एक बार प्यार हो जाता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। एक और चीज़ जो आपका पर्सन उनके दोस्तों से बहुत शेयर करता है, वो ये कि वो आप लोगों के बीच की बातों को ओवरथिंक करते हैं एंड अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपका पर्सन एक ओवरथिंकर है, तो वो आप लोगों के बीच की बातों को काफ़ी ओवरथिंक करते रहते हैं एंड सोचते हैं कि अगर आप किसी जगह ऐसे बोले होते तो शायद बेटर रहता। वो अपने थॉट्स को एक सॉलिड शेप नहीं दे पाते, और इस बात से उनके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो अपने दोस्तों के सामने अपनी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी ऑनेस्ट हैं, एंड वो उनसे बोलते रहते हैं कि अगर वो आपसे फिर से मिलेंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो वो यही बोलेंगे कि वो आपकी तरफ बहुत थैंकफुल हैं उनको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कराने के लिए। हर एक इंसान को अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट होना चाहिए टू बी एट पीस, एंड आपने उन्हें उसी चीज़ से वाकिफ़ करवाया। वो ये भी बोलेंगे कि वो काफ़ी गिल्टी हैं आपसे झूठ बोलने के लिए अबाउट देयर फीलिंग्स। आप जब उनके साथ रहते हो ना, तब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेटर रहता है। इनफैक्ट वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि कभी कभार रात को सो नहीं पाते। वो रिसेंटली समझ रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कितना स्पेशल था, एंड वो वेट कर रहे हैं सही टाइम आने का। आपका पर्सन अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि दे आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू। उनके लिए आप बहुत स्पेशल हो, एंड वो आपको आपका डिजर्विंग रिस्पेक्ट देना चाहते हैं इन अ ग्रैंड स्टाइल। वो आपके बारे में बहुत सपने देखते हैं, एंड आप में वो एक अच्छे दोस्त को भी देखते हैं जिससे वो सब कुछ शेयर कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बस दोस्त बन के रहना चाहते हैं। वो आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं, एंड जब भी आपकी बात होती है तो उनमें एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। बट एज आई टोल्ड यू, उन्होंने अब तक ये रियलाइज़ नहीं करा कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। तो उन्हें अपनी फीलिंग्स समझने और ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने में टाइम लगेगा टू अल्टीमेटली कम क्लीन टू यू। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। स्टार गेजिंग। यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए एंड डोंट बी वल्नरेबल, बिकॉज आपका पर्सन ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल स्टेट में है। तो आपको भी स्ट्रांग रहना होगा। आपको इस समय बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है एंड अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आप काफ़ी मैच्योर हो, एंड ये आपका पर्सन भी अच्छे से जानता है और समझता है।
आपको वो भी हैप्पी देखना चाहते हैं, सो बी हैप्पी एंड बी हु यू आर, क्योंकि वही चीज़ आपका पर्सन आप में एडमायर करता है कि आप एकदम ऑथेंटिक एंड रियल इंसान हो। जस्ट गिव इट सम मोर टाइम, आपका पर्सन हील कर रहा है, ऑल विल बी वेरी वेल सून, डोंट वरी। आपका रिश्ता किस वजह से नहीं टूटेगा, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।